ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन क्लास 9, राइट? यस सर। क्लास 9 मोशन फिजिक्स पहला चैप्टर है। तो चैप्टर 1 फिजिक्स और है क्लास 9। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास 9। ओके, और मोशन जैसा कि आप पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन होता क्या है। अब जैसे हमको जानना है कि बैड है कोई चीज तो उसका अपोजिट क्या होगा? बैड का अपोजिट क्या होगा? गुड। गुड। यहाँ पे बच्चा स्पीकर होगा आपकी स्क्रीन के पास। हाँ, गुड। तो बैड का उल्टा होगा क्या होगा? गुड। गुड। तो वैसे ही मोशन का उल्टा क्या होगा? रेस्ट। रेस्ट। Yesterday I have explained to you what is motion. मोशन क्या होता है आपको याद है? यस सर। बोलो क्या होता है मोशन? If an object changes its position with respect to time, it is said to be in motion. Yes. What do you mean by this statement? अगर एक छोटा बच्चा तुतलाते हुए भैया ये मोशन क्या होता है, कैसे बताओ उसको? ये इंग्लिश नहीं आता है उसे, भोजपुरी में भैया ये मोशन का हो, मोशन क्या होता है, कैसे बताओगे उसे? कैसे समझाओगे उस छोटा बच्चा को? कैसे समझाओगे मोशन क्या होता है? कोई भी चीज हिल रहा है उसे मोशन कह सकते हैं। कोई अब देखो उस छोटा बच्चा को ना कहो ये लो भैया ये वो बॉल, ये क्या है? बॉल। फुटबॉल। अब ना इसका पोजीशन है ये अभी 2 मीटर की दूरी पे है तुमसे। ये बच्चा कहाँ खड़ा है? यहाँ पे। कहाँ खड़ा है? यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा जो टोटल दूरी है वो 3 मीटर है, ठीक है? अब क्या हुआ, एक इधर से रामू आया और वो क्या किया, इसको मार दिया 1 लाख। हाँ, तो अब ये फुटबॉल क्या हुआ कि 2 सेकंड बाद कहां चला गया? आपसे दूर हो गया कितना? 5 मीटर। 2 मीटर और मूव कर गया। तो इसका जो पोजीशन पहले 3 मीटर में था अब वो कितना हो गया? 5 मीटर। 5 मीटर पे। तो when an object changes its position with respect to time is called motion. And when an object does not change its position with respect to time is called rest. Clear है? Yes sir. Motion and rest। जैसे एक पेड़ है, मान लो ऐसे एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ से जा रहा है लैम्बोर्गिनी। हाँ सर, लैम्बोर्गिनी का है, हम देखे थे लैम्बोर्गिनी इसीलिए। हाँ, ऐसे जा रहा है। तो which one is rest in motion? Common sense sir. Lamborghini is in motion, tree is at rest. Motion और rest से आपको एक कहानी बताता हूँ। I was 9 और 10 year old, ठीक है? मैं अपने चाचा की बाराती जा रहा था। बाराती, do you understand right? बाराती जा रहा था। तो हुआ यूं कि मेरे पाँव में घाव था और उस घाव पे किसी ने रख दिया था लात। तो हम तो, और गर्मी का दिन था, ट्रेन से जा रहा था एट दैट टाइम, यू नो, सो ट्रेन से जा रहा था, पूरी एक बोगी बुक कर लिए थे। तो जा रहे थे और क्या हुआ कि जब घाव कुछ आ गया ना तो मेरा पसीना चल रहा है, रो रहा है। पापा बोले कि अच्छा बाहर देखेगा तो थोड़ा सा हवा लगेगा तो मन दूसरा जैसा करेगा। जैसे ही हम खिड़की से मुंडी बाहर किए, ले सारा पेड़ पौधा भाग रहा है, दौड़ रहा है। वैसे किए ऐसे किए उत्तरी। हम अपने पापा को दादा बोलते हैं, दादा ये सारा पेड़ पौधा भाग रहा है, देखिए भैंस भी भाग रहा है, सब भाग रहा है, देखिए। वो बोले, वो बड़ी कैजुअली ऐसे नॉर्मली बोले, नहीं ट्रेनमा चल रहा है वो सब जगह पे है, ये हमारा अखियां बीमार हो गया है, हमको नहीं दिख रहा है, वो देखिए तो सब भाग रहा है, दौड़ रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, देखिए देखिए। वो बोले अरे बकलोल ट्रेनमा चल रहा है, ट्रेनमा चल रहा है, ये हमको अखियां से दिख रहा है, चल रहा है, सब दौड़ रहा है, पेड़ पौधा, बोलते ट्रेनमा चल रहा है। जो आंख से दिख रहा है कैसे माने? नहीं मानेंगे। पूरा खूब समझाने की कोशिश की, नहीं माने, ठीक है। फिर ट्रेन एक जगह रुकी, ट्रेन रुकी ना तो सामने को पेड़ था, हाथ पकड़ के ऐसे ले गए और गेट के पास खड़ा कर दिया। When I was standing at the door, I saw a tree in front of me and it was not moving. फिर भी छोटा बच्चा है, हार तो नहीं मानेगा, बोलता है ये पौधा दौड़ते दौड़ते थक गया होगा इसीलिए आके खड़ा हो गया यहाँ पे। हम नहीं मानेंगे, हम अखियां से देखे दौड़ रहा था तो दौड़ रहा था, आप कुछ समझाइए, नहीं मानेंगे हम देखे थे दौड़ रहा था।
चाचू घर से पीछे से कहते हैं हाँ हाँ तुमसे ही बोल रहा है। वो समझ गए कि गधा को आप समझाना बेकार है, कि गधा को मत समझाओ, गधा से बहस करोगे इसमें बेइज्जती तुम्हारी है, मत बहस करो, छोड़ दो, अब नहीं समझाओ इसको। ये देखो सामने ही पैर थक गया है, अभी वो पानी पिएगा, ठीक है, पता चला उधर से बच्चा आके सुसु कर रहा है उसमें। फिर ट्रेन चली है, देखो फिर चल दिया, देखो देखो धीरे धीरे भाग रहा है, फिर ट्रेन स्पीड हुई है, देखो 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 कि बात चल रहा है ना। कितना हूं समझाए नहीं समझ में आया, आज भी हमें चिढ़ाया जाता है, ये देखो रे पेड़ पौधा भाग रहा है, देखो ये भी पौधा दौड़ेगा अभी। तो ये रेस्ट मोशन का एग्जांपल है। तो अभी बड़े हो गए तो आप पता है नहीं कौन मोशन में है, कौन मोशन में है? ट्रेन। ट्रेन इज इन द मोशन, नॉट द बस, trees and all the components which is outside the train. Understood? Okay, so that is rest and motion. चलो रेस्ट मोशन क्लियर है। अब जो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है वो रेस्ट में, other thing which is changing its position with respect to time is in motion. रेस्ट एंड मोशन समझ में आ गया? Yes. अब देखो बच्चा, अब हमने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताया था कल, क्या बताया था भाई? अब मान लो कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब मान लो कि एक सीधा रास्ता है, या फिर हम समझ रहे हैं ये है गुवाहाटी और ये है शिलोंग। अब मोदी जी को गुवाहाटी से शिलोंग जाना है, ठीक है, तो मोदी जी कैसे जाएंगे? सीधा प्लेन से, करेक्ट। और आम आदमी कैसे जाएगा? ऐसे, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और द एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, ठीक है। एक्चुअल पाथ से क्या मतलब है? जैसे ऐसे समझो, ठीक है, बचपन में हम लोग क्या करते थे कि रास्ता होता था ऐसे, ये हमारा गांव है, ठीक है, ऐसे ये नदी है, ठीक है, ऐसे नदियां है, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए कि ऐसे रास्ता है, ऐसे करके ऐसे जाना है, ऐसे ना जाके ई रहता था खेत, ठीक है। सीधा यहां से क्या करते थे, यहां से ऐसे तिरछी चल जाते थे, लेकिन एक आदमी ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके। आप समझिए कि कोई आदमी ऐसे करके ऐसे गया और कोई ऐसे गया, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट, समझे? तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे ये दो लाइन ऐसे ड्रॉ है, ठीक है। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? क्या ये होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दिस लाइन, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अब देखिए कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये जिसमें मोदी जी ट्रैवल किए, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होता है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट scalar quantity is the quantity only has only has magnitude, no direction, इसका डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ, ठीक है, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर? ओके, लिख लेंगे इसे अच्छा से, फेयर कर लेंगे। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब कल हमने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या बताया था? स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट? यस सर। चलो एक तरफ स्पीड लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं वेलोसिटी। अंकल हाउ आर यू? बीच में से ड्रॉ कर देते हैं। अब स्पीड इज इक्वल टू होता है s, और स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं s by t, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, याद रखिए डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं
अब डिस्टेंस को कभी कभी x भी लिखते हैं बच्चा, तो इसको x लिख सकते हैं, ठीक है, x by t। ओके, अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो इसको समटाइम्स हम लिटिल चेंज इन द डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, या फिर डिफरेंशियल ऑफ x डिवाइडेड बाय t। ये 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी इसको ये स्पीड के टर्म में नहीं, ये वेलोसिटी के टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब v इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय, अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है हम लोग सब जानते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसको हम बच्चा del x by del t चेंज इन द डिस्टेंस, और या फिर dx by dt डिफरेंशियल ऑफ x by डिफरेंशियल ऑफ टाइम, ऐसे करके लिखते हैं। अगर छोटा सा टाइम है तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो v इज इक्वल टू ये भी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिस तरह से जिस रेट से डिस्टेंस का चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ये रेट ऐसे क्यों बता रहा हूं, आगे जब एक्सप्रेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका जो ये है स्केलर क्वांटिटी, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, और ये है वेक्टर क्वांटिटी, VECTOR, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, अंडरस्टूड। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। स्पीड, जब आप मान लीजिए मेन रोड में गाड़ी चला रहे हैं जहां बहुत क्राउड है, जैसे दुर्गा पूजा है, वहां पे जब स्कूटी चला रहे हैं, सोचो कभी 1 मिनट में 2 मीटर, कभी 1 मिनट 2 मीटर, स्पीड वेरी कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको नहीं पढ़ाया था, जब ये पढ़ाएंगे तो ये एग्जांपल वहां पे आएगा। स्पीड और वेलोसिटी समझ में आएगा अच्छे से, ओके। स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस फिक्स्ड डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट मींस, व्हाई वी कॉल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, बिकॉज़ इट हैज द फिक्स्ड डायरेक्शन, राइट। ओके, नाउ acceleration, it's time to find the know the acceleration. Just 5 minutes late, my next class will be started, so just give me 5 minutes. Okay, acceleration, acceleration, acceleration is nothing but the rate of change of, rate of change of, rate of change of velocity। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी हमने आपको कहा था डिस्टेंस हो क्या हो गया, वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो जब गाड़ी आप एक्सेलरेट करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्पीड ही बढ़ती है ना। तो अगर डायरेक्शन फिक्स होगा तो स्पीड विद डायरेक्शन, देखो वेलोसिटी को हम ये भी कहते हैं, वेलोसिटी को क्या कहते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन। Okay, the rate of change of velocity is called acceleration। हम गाना भी गाते बड़ी अच्छा बना के एकदम, ताकि बच्चा को याद हो जाए। इसलिए नहीं कि देखो कोई भी चीज अगर याद करना ना, म्यूजिक के नाम पे बैठा दीजिए, the rate of change of velocity is called acceleration। ऐसे तो हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को भी बनाए हुए हैं, बट याद रखने अब एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस dv by dt, या सिंपली लिखते हैं v by t। अब एक ऑब्जेक्ट मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे एक फुटबॉल है, फिर ये अभी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फुटबॉल, ठीक है, ये फुटबॉल है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है अभी, ओके। पहले क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल u से, और ये होगा फाइनल वेलोसिटी, क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं v से, ठीक है। तो अगर दो वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट का, तो इसी को लिखते हैं, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, डायरेक्टली लिखते हैं क्यों, v माइनस u बाय t। कहेंगे सर कैसे आया, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत में तो कोई रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो इसीलिए जब यहाँ 0 पुट करोगे, u इज v माइनस 0 डिवाइड बाय t, तो क्या बचेगा, v बाय t है ना बचेगा, समझे। और dv डिफरेंशियल ऑफ v मतलब स्मॉल वेलोसिटी और स्मॉल टाइम में जो होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा,
इसमें बच्चा लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट बताते हैं, ओके। एक्सेलरेशन का यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। अब देखो बच्चा, पहले बताओ कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, x by t। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का यूनिट ऑब्वियसली सेकंड, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हमने लिख दिया यहाँ पे a v/t। तो बच्चा आप पहले से जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट लिख दे, इसका यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकंड। और फिर टाइम बच गया ना, इसको 1/सेकंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हुआ ना। या फिर इसको बच्चा ऐसे भी लिखता है, कभी कभी ऐसे, ठीक है। -2 का पावर मतलब ऊपर चला गया, समझे, ऐसे भी लिखते हैं, समझ में आ गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अंडरस्टूड। तो आज इतने रखते हैं बच्चा, अब नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है, ये नोट डाउन कर लीजिए। मोशन रेस्ट, ऐसे कॉलम बना के, ऐसे जैसे बनाते हैं ना कॉपी में, मोशन रेस्ट, स्पीड वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये पूरा नोट्स अच्छे से बना के लाना। ऑल द बेस्ट, ओके सर। जय हिंद।